नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे फसल क्रांति। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। अब इस घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। उधर राणे की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई थी। रत्नागिरी कोर्ट ने जमानत अर्जी ठुकरा दी थी। अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में नासिक पुलिस ने उन्हें ये नोटिस भेजा है। राणे के खिलाफ 4 एफआईआर में से एक नासिक में दर्ज हुई है। देर रात जारी नोटिस में मंत्री से अगले गुरुवार को दोपहर 12 बजे पेश होने को कहा गया है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन के लिए राणे की रिमांड मांगी थी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब बात करते हैं कि आखिर किस बयान को लेकर विवाद है। केंद्रीय मंत्री राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। राणे ने दावा किया कि 15 अगस्त को जनता को संबोधित करते समय ठाकरे ये भूल गए थे कि आजादी को कितने साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाषण के बीच वो अपने सहयोगियों से पूछ रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस को कितने साल हुए हैं। नारायण राणे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर अब बीजेपी और राज्य पुलिस आमने सामने आ गई है। नासिक पुलिस ने कहा है कि नियमों का पालन करते हुए ही आदेश जारी किया गया था, तो वहीं प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि संवैधानिक प्राधिकारियों को संरक्षण देने वाले स्थायी आदेशों के मुताबिक किसी भी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार अपनी हदें पार कर रही है। नासिक पुलिस ने राणे के खिलाफ अपमानजनक और घृणास्पद बयानों की वजह से आईपीसी की धारा 500, 505, 153B, 1C के तहत केस दर्ज किया है। ये एफआईआर नासिक में शिवसेना प्रमुख सुधाकर बदगुजर की शिकायत पर मंगलवार सुबह दर्ज की गई है। नासिक सिटी पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि पुलिस नियमों का पालन कर रही है। नासिक सिटी पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि माननीय केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के सदस्य है। हम गिरफ्तारी के बाद उच्च सदन के सभापति को उचित समय पर सूचित करने के लिए बाध्य है। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेजी गई है। गिरफ्तारी का आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा काम ना हो। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। शिव सैनिकों ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उधर बीजेपी दफ्तरों में शिव सैनिकों द्वारा की गई पत्थरबाजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा दफ्तरों को निशाना बनाया तो प्रतिक्रिया होगी, हम इसके लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की तरह महाराष्ट्र में राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे के बयान के समर्थन नहीं करते, लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में शर्जील उस्मानी ने भारत मां को गाली दी, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुए, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में नारायण राणे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नारायण राणे ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है,
मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। क्या ये अपराध नहीं है अगर किसी को 15 अगस्त के बारे में जानकारी नहीं है? मैंने ये कहा था, मैंने थप्पड़ मार दिया होता, यही मेरे शब्द थे, ये कोई अपराध नहीं है। नारायण राणे ने कहा था कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो वो बीच में रुककर अपने सहयोगी से स्वतंत्रता दिवस के साल के बारे में पूछते हैं। अगर मैं वहां होता तो थप्पड़ मार देता। नारायण राणे के इस बयान के बाद काफी विवाद बढ़ गया था। शिवसेना ने नारायण राणे के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगवा दिए और उन्हें मुर्गी चोर तक कह डाला। बता दें कि नारायण राणे तकरीबन 5 दशक पहले मुर्गी बेचने का काम करते थे। इसी पर तंज कसते हुए शिवसेना ने उनके खिलाफ पोस्टर लगवाए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे हम ऐसी आपके लिए और भी अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।